ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट। अलजेब्रा बेसिक यानी बीजगणित। अलजेब्रा क्या होता है? बीजगणित। बीजगणित में क्या आएगा भाई? बीजगणित में आएगा भाई, हमें कोई भी वो एक समीकरण दे देगा, उसमें बोलेगा एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा, इसी पर चलेगा हमारा पूरा अलजेब्रा में। एक्स वाली सीरीज, एक्स वाले क्वेश्चन, एक्स की क्यूब, एक्स की पावर 4, ये सब वैल्यू देगा, फिर हमें उनमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे अलजेब्रा के, तो मैं बता देता हूँ सभी को बेसिक कॉन्सेप्ट। 2-4 फॉर्मूले आपको रटने नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, उस तरीके से याद कर लेना आप सभी लोग फॉर्मूलों को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। पहला फॉर्मूला सभी लोग पढ़े हैं, वही a+b से स्टार्ट करते हैं। वो देगा, आपको पता होना चाहिए a+b का स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। ठीक है, मैं बहुत सारी कंडीशन ऐसी बता दूंगा आपको, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आप समझ लीना, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इन फॉर्मूलों से। बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे जो क्वेश्चन के रूप में डायरेक्ट दे देता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, एक और बता रहा हूँ, a-b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² + b² - 2ab। और जब हमें क्वेश्चन में ऐसा दे रखा होगा तो हम इसको क्या लिख लेंगे? a+b का स्क्वायर लिख लेंगे। और जब हमें क्वेश्चन में ऐसा दे रखा होगा, जब हमें जरूरत के हिसाब से लिखेंगे हम, अगर a+b² - 2ab दे रखा होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? a-b²। अभी मैं सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ और हार्ड लेवल तक जाएंगे हम इसमें, तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़ना, पूरा शुरुआत से एंड तक आप पढ़ना मेरे साथ। आपको बोल देगा भाई लोग आपसे, क्वेश्चन में ए दे देगा इस तरीके से, वो क्वेश्चन दे देगा एक कि a+b का होल स्क्वायर दे रखा है और a-b का होल स्क्वायर दे रखा है, तो आप बताइए इन दोनों का जोड़ क्या होगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम जब, इन दोनों इक्वेशंस को, तब हमें एक और चीज मिल जाएगी। इसके बराबर क्या हो जाएगा? फिर 2ab से 2ab कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2 पुस्तक में a² + b², ये हो जाएगा। ठीक है, समझिए सभी लोग यहाँ तक। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछा गया है एग्जाम में, आप लोग समझ लीजिए। a+b का स्क्वायर है और ये a-b का स्क्वायर है, दोनों को प्लस करके पूछता है, इसका मान क्या होगा? ये डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होगा हमारे, जब हम हार्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे। सभी लोगों को समझ आ रहा है? तो जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मैं आपको पूरा डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा यहाँ पर, आप सभी लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ता हूँ मैं इसी सीरीज में। अगर ये तो ए रहा हमारा, अगर वो बोल दे कि a+b का स्क्वायर - a-b का स्क्वायर, तो अब क्या हो जाएगा? जब हम माइनस करेंगे तो a माइनस होगा और a माइनस होगा, और ये जो माइनस था पहले वो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा? a² से a² कट जाएगा, b² से b² कट जाएगा, फिर क्या बचेगा हमारा? 4ab। तब इस तरीके की वैल्यू का मान क्या होगा? तब इस तरीके की वैल्यू का मान हो जाएगा हमारा 4ab। समझ गए आप लोग यहाँ तक? और आगे भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। अगर वो दे देता, चलो यहाँ तक समझ गए सभी लोग, फिर मैं आगे के फॉर्मूलों की तरफ बढ़ रहा हूँ। चलो नोट कर लेना आप सभी लोग, जो भी मैंने लिखा रहा हूँ यहाँ बोर्ड पर, आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, नोट कर लेना सभी लोग। मैं 1 सेकंड में आता हूँ यार, लौट के, थोड़ा सा काम आ गया है। चलिए तो अब कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। कहाँ तक पहुंचे थे हम? a-b तक पहुंच गए थे। ठीक है, अगर वो बोलता कि a-b का स्क्वायर और -a+b का स्क्वायर, तब हमारा मान क्या हो जाएगा इसका?
तब हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी से प्लस 2ab था वो माइनस 2ab हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा माइनस का 4ab। ठीक है, तो आप सभी लोग समझे यहाँ तक। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। एक और फॉर्मूला है हमारा जो डायरेक्ट पूछा जाता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझते हो आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सभी लोगों ने पढ़ा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसको आप सभी लोग जरूर याद रखें, ये हमारा लगभग 90% अलजेब्रा के क्वेश्चन में यूज होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, हम क्यूब वाले फॉर्मूलों की तरफ बढ़ते हैं। ये सभी आप लोग नोट कर लेना तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मिटा रहा हूं अब इसको। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा, क्या आता है, ए प्लस की ए, इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। ए प्लस की बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होता है, बराबर होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। आप सभी लोग जानते हैं इस फॉर्मूले को। अब इसको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको मैं लिखता जा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइए कैसे कैसे लिखते हैं। अब इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जब इसमें से हम 3ab कॉमन लेंगे, यहाँ से 3 और a और एक b कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ b बचेगा, तो प्लस 3ab, यहाँ से ab कॉमन आ गया तो हमारा यहाँ बचा b, यहाँ से ab कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, हमारा a बचेगा। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा इसका एक और फॉर्म में क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस की 3ab प्लस 3ab कुष्टक में a प्लस बी। यहाँ तक समझे आप लोग। अब नेक्स्ट है हमारा, इसी में फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्या है, a माइनस बी का क्यूब पूछ लेगा वो आपसे। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें कुछ नहीं करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और हो जाएगा हमारा -3 प्लस का 3ab स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर b हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना इस चीज को, यही होगा। नीचे रह जाओ एक कपड़ा से छान के। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दूसरे फॉर्म में इसको लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जब इसमें से हम -3ab कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, -3ab कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, -b बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, +a बचेगा। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसको उल्टा करके लिख देंगे हम लोग, तो a माइनस बी, तो a माइनस बी का क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab और a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बताता हूँ मैं आपको इस सीरीज में। इतना सभी लोगों को समझ आए तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिस्टर शरद गुप्ता जी, आप भी शेयर कर देना वीडियो को सभी लोगों के साथ, स्पेशली सभी लोग नोट कर लिए, इनका बहुत ज्यादा यूज होगा। आप लोग इन दोनों फॉर्म में याद रखिए इन फॉर्मूलों को, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा, जब हम उन दोनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी का क्यूब प्लस का ए माइनस बी का क्यूब, जब इनको हम जोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा,
तो आंसर आएगा हमारा, फिर क्या था मान, हमने इनका मान क्या निकाला था, इनका निकाला था, इसका लिख लेते पहले, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस की 3a² प्लस की 3ab², और इसका मान क्या निकला था हमारा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस के 3a²b, 3a²b था ना, 3a²b, और हो जाएगा हमारा प्लस का 3ab², ठीक है, यही था। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस बी से प्लस का बी क्यू कट जाएगा, और माइनस 3a² से प्लस 3a² कट जाएगा। तो अब हमारा इसका क्या बचेगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा आपसे जब भी एग्जाम होगा तब। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2a³ हो जाएगा, और इनको लिख लो भाई, क्या लिखना है इसको, प्लस के 3ab² प्लस 3ab², ये क्या हो जाएगा, 6ab² हो जाएगा, ठीक है, 6ab² हो जाएगा। जब हम इसको सिंपल करेंगे तो इसमें से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ जाएगा, 2a कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, a² बचेगा, प्लस a यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, a² प्लस 3b²। यहाँ से आपसे डायरेक्ट यहाँ तक क्वेश्चन पूछेगा, ये आंसर में ऑप्शन में दे देगा आप लोगों से। तो यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए, ठीक है। अगर मैं बोलता कि यहाँ प्लस की जगह, ये तो आप लोग नोट कर लेना सभी लोग, और मैं बोलता वो यहाँ प्लस की जगह माइनस दे देता, तुम लोगों को प्लस की जगह माइनस दे देता, तो तुम क्या करते, तो फिर ये हमारी पूरी वैल्यू के साइन इंटरचेंज कर लेंगे हम, तो फिर इसका आंसर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फिर a माइनस हो जाएगा और a प्लस हो जाएगा, तो a भी प्लस होगा और a प्लस था a माइनस हो जाएगा। तो अब क्या होगा हमारा, अब a क्यू से a क्यू कट जाएगा, ना कि b क्यू कटेगा, ठीक है। अब a क्यू से a क्यू कट जाएगा, और ये क्या बचेगा हमारा, इधर a b क्यू बचा, इधर भी b क्यू बचा। जब हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b क्यू, और अब a नहीं कटेगा, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, ठीक है, तो ये दोनों बचेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम क्या हो जाएगा, 6a²b हो जाएगा, ठीक है, 6a²b हो जाएगा। जब हम इसको सिंपल लिखेंगे तो क्या कॉमन आएगा हमारा, 2b कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा कोष्टक में, b² माइनस का प्लस का 3a²। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा, ठीक है। आजकल का एग्जाम बहुत हार्ड हो रहा है, तो आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है। यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए। अब मैं आपको अलग अलग और बता चलता हूँ, a क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले, ठीक है। यहाँ तक सभी लोग नोट कर लेना, ये इस टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, इसमें डायरेक्ट पूछेगा आपसे, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट जाएगा, ठीक है। फिर ये बेसिक है, आप इसको नहीं समझोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। मिटा रहा हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, जिसने नोट नहीं किया वो वीडियो को यूज कर लेना, ठीक है। चलिए मिटा रहा हूँ। तेरी मोहब्बत दा है सवाल कि तेरा हो जाऊं मैं किसी और का हूं फिलहाल। एक और आता है भाई लोग, इसको जरूर याद रखना, तुम्हें दे देगा a³ प्लस b³ पूछेगा इसका मान क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b और a² प्लस ab प्लस b²। इसको ऐसा क्यों लिखते हैं तो हमें बताऊंगा मैं क्यों लिखते हैं इसको ऐसा, भाई लोग बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक और, इसको भी याद रखना आप लोग, a³ माइनस b³ को, ठीक है। तो इसमें a माइनस b आ जाएगा यहाँ, ठीक है, a माइनस b आ जाएगा, a माइनस रहेगा हमारा, ठीक है, a माइनस b आ जाएगा, और अंदर हो जाएगा हमारा a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। इन दो फॉर्मूलों को भी आप लोग
याद रखना। इसके बाद फिर आएंगे। यार वीडियो तो बड़ी होगी, 15 मिनट की, अपलोड कैसे होगी? समझ आ रहा है? पक्का? एनटीपीसी निकालना है तो पढ़ भाई, कोई नहीं पढ़ेगा तो तू तो पढ़ेगा। ठीक, समझ आया? तेरी पेंसिल कॉपी कहाँ है? चलो ठीक है भाई, जो सीरियस होगा वो पढ़ेगा, जो सीरियस होगा वो नहीं पढ़ेगा। मैं तो बोल रहा हूँ नहीं पढ़े, बिल्कुल नहीं पढ़े। जो सीरियस है वो सभी बच्चे शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, ये पूछेगा। तो आप सभी लोग जानते हैं, अच्छे प्यारे बच्चे हैं, कैसे निकालेंगे इसका? इसको एक पेयर मान लो और इसको एक पेयर मान लो, तो ठीक है कर दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab में क्या हो जाएगा? c हो जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा। बस अच्छे बच्चे हैं, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? 2ab हो जाएगा, प्लस ये c स्क्वायर का c स्क्वायर हो जाएगा हमारा, प्लस ये कितना होगा जब इसका गुणा करेंगे? तो 2ac प्लस 2ab। ठीक है, जब हम इसको सिंपल लिखेंगे 2bc हो गया। हाँ 2bc होगा, कुछ भी समझ लो यार। ठीक है, सभी समझदार हैं, इतनी छोटी मोटी गलतियों को ध्यान नहीं देते। ठीक है, चलो मिटा रहा हूँ इसको, सिंपल फॉर्म में लिखूंगा तब क्या आएगा उसको याद रखना आप लोगों। ये तुम्हें बताया था क्यों लिख देते हैं, आप लोग डायरेक्ट याद कर लेते। तो इसको पहले पेयर में निकाल लो, फिर उसके बाद आप लोग देख लिया करो अपने हिसाब से। ठीक है, जब इसको करेंगे तो इन तीनों को साथ में लिख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और जब इन तीनों को साथ में लिखेंगे तो इन तीनों से क्या 2 कॉमन आ रहा है हमारा, क्या 2 कॉमन आ जाएगा, और क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, समझ में आया कैसे बना ये फॉर्मूला? समझ में आया क्या कैसे बना ये फॉर्मूला? ठीक है, सभी लोग समझ गए? तो मैं आ गया समझ। इससे पहले पढ़ा था, ऐसे पढ़ाया था किसी ने? किसने पढ़ाया था? सर ने। कौन से सर ने? शुक्ला सर। बहुत शुक्ला सर। दिस इज रावत क्लासेस, दिस इज एग्जाम रन यूट्यूब चैनल। जितने भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज पूरा वीडियो को एंड तक देखना। आप इसको नोट भी कर लेना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक सिलेक्टेड बंदे से पढ़ रहे हो जो 4-5 पेपर क्वालिफाई कर चुका है। ठीक है, आपको गर्व होना चाहिए कि आपको ऐसा बंदा पढ़ा रहा है, नौकरी कर रहा है फिर भी पढ़ा रहा है। लेकिन आप नहीं मानोगे, आप तो बच्चों के में फंसे रहोगे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पूछ लेगा वो आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ठीक है, माइनस 3abc बराबर क्या होगा? तो मैं आपको इस प्रकार का बताया हूँ क्या? पहले नहीं बताया। ये उसी से बनेगा जब हम a प्लस बी प्लस सी वाला लिखे थे ना, उससे बनेगा ये फॉर्मूला। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, पता है आपको? a प्लस बी का कैसे क्या लिखेंगे यार, भूल लगाएंगे तो भूल गया यार। ठीक है, देख रहा हूँ किताब से। a प्लस बी प्लस सी, अच्छा तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी और कोष्टक में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस की ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, आज ये पहली क्लास थी हमारी अलजेब्रा की। अगली क्लास में आपको जो भी फॉर्मूले बचे हुए हैं, वैसे तो कुछ नहीं बचा, मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ आपको। अच्छा, इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करा देता हूँ, इसके बाद हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, फिर डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलेंगे कल। ठीक है, इसको और बता देता हूँ। इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं हम लोग, इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं एक फॉर्म में? अरे भाई, इसको एक फॉर्म में लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इसको क्या, जब हम इसमें 2 का गुणा कर दो तुम। ठीक है, तुम सब लोग समझदार हो, तो 2 का गुणा इधर करेंगे बाहर और 2 का गुणा इसमें कर देंगे अंदर। ठीक है,
ऐसे ही करेंगे ना। हाँ, तो ये हो जाएगा 1/2, पेन भी खत्म हो गया यार, a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा हमारा b माइनस सी। अरे ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जब हम 2 का गुणा कर दो, चलो इसमें 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस की 2ab माइनस की 2bc माइनस की 2ca हो जाएगा। ठीक है, माइनस की 2c हो जाएगा। जब इसको तुम सिंपली करो, ये 2a² है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a² प्लस b² और a² प्लस c², ऐसे ही b² प्लस c² और b² प्लस c² और c² प्लस a² लिखेंगे तो हमारा a बन जाएगा 1/2 a प्लस बी प्लस सी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा ये वाला। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है भाई, यहाँ से 100% पूछा जाएगा। एसएससी तो हर बार ही पूछता है, रेलवे भी पूछ ले, पता नहीं फिर। ठीक है, तो आज की क्लास एंड करते हैं। आप सभी लोगों को समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ। आप सभी लोग शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अच्छा लगे तो कल भी आना क्लास में। ठीक है, कल से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसके। चलिए एंड करते हैं। गुड।